को श्री राधा रमन की जन्मदिन में स्वागत है। तो हम कल कथा सुन रहे थे कि किस तरह सारे देवता लोग भगवान को स्मरण किए और भगवान को स्मरण करने के बाद भगवान ने गंभीर ही रहा, गंभीर से बात करने लगे, इसीलिए हम साउंड सिस्टम देख सकते हैं। तो भगवान देवताओं को और दैत्यों के साथ संधि बनाने के लिए होता है। और हरे कृष्ण, और भगवान अभी आज कोई भी कार्य, हम कोई भी चीज हम किसी को बताते हैं तो हमको उसका प्रूफ दिखाना चाहिए। तो कोई भी चीज हम किसी को बता रहे हैं तो भगवान उसमें समझा रहे हैं कि उदाहरण देना चाहिए कि और एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि क्यों हम इस चीज को करना चाहते हैं। तो भगवान, हम श्लोक उच्चारण करेंगे। कल हमने जो बताया था उसको खोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। या तदानवदैत्येया तावत्सन्धिर्विधीयता कालेनो गृहीतैस्ते यावत् वो भवात्मना। आप सब जाइए, दानव दैत्यों के साथ संधि बनाइए। मतलब भगवान बता रहे हैं कि शत्रुओं के साथ संधि बनाने के लिए। और जब भी आपको ये प्रस्ताव मिलता है तो मन में देवताओं का प्रश्न उठेगा कि कब तक, क्योंकि कितना कष्टकर कार्य है अपने शत्रुओं के साथ संधि बनाना। तो भगवान बोले जब तक आपका उन्नति नहीं हो रहा है तब तक आपको जाना पड़ेगा। और एक्सप्लेनेशन में भगवान उदाहरण बताएंगे। अरयोपिहि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमुषिकवद्देवा यय अर्थस्य पदवीं गते। तो भगवान एक गल्प कहानी बता रहे हैं कि एक बार की बात है
सांप दोनों एक पिंजरे के अंदर फंस गए थे और चूहा भी नहीं निकल पा रहा था। चूहा को एटलीस्ट काट के निकलने का उसका अवसर था, पर चूहा अगर निकल जाएगा, निकल नहीं पाएगा, क्या करेगा, तो दोनों फंस गए। और सांप अगर चूहा को मार देगा तो क्या होगा? तो भगवान बोले वो सांप जिस तरह फंसा था उसी तरह आप भी अभी फंसे हुए। आप क्या कीजिए, सांप को क्या करना चाहिए? चूहा के साथ संधि बनाना चाहिए। और कब तक? जैसे ही चूहा काट के निकलेगा तब तक। उसके बाद आते ही ब्रेकफास्ट, डिनर, जो भी। देखिए ये भगवान बता रहे हैं, ये भगवत गीता नहीं, ये श्रीमद् भागवत में। भगवत गीता में भगवान बहुत अच्छा अच्छा उपदेश दे रहे हैं, और भागवत में भगवान क्या बोल रहे हैं? चूहा और सांप की कहानी। तो हमको समझना चाहिए कि ये जो शरीर है, हमको जो भगवान ने जो भी कुछ दिया है, ये सब कुछ भगवान की सेवा है। और भक्त लोगों को कभी भी इस तरह का बर्ताव We have got a very nice small calf in our Gosala. He is in search of toys. So anyone whose mobile is ringing, we will take that, confiscate that, sell it off, and whatever we get, we will feed that calf. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. We can increase the prayer. Hare Krishna. Hare Krishna. Good one. हरे कृष्ण। तो भगवान, तो भक्तों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो नम्र बन गए हैं। और नम्रता का कभी कभी लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, स्पेशली बाहर के लोगों को लगता है ये भक्त लोग तो ऐसे ही हैं, प्रेम प्रेम बात करते रहते हैं, और कभी कभी उसका फायदा उठाने लग जाते हैं। तो इसीलिए भगवान इधर बता रहे हैं, ये जो नीति है ये कभी भी भक्तों के साथ अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भक्तों के समाज में ये नीति कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, पर बाहर के समाज में ये नीति अप्लाई करना चाहिए। जैसे एक भक्त हमको पूछे थे कि प्रभु जी ऑफिस में हमको क्या करना चाहिए? ऑफिस में तो पूरा आप सबको पता होगा जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अगर श्रीमद् भागवत को अप्लाई करने लगे तो बहुत समस्या हो जाएगा। ऑफिस के लिए भगवान ने महाभारत बताया, वो शास्त्र ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। जब युद्ध हो रहा था और अर्जुन को भगवान ने बोला, कर्ण का चक्का फंस गया था रथ का, और कर्ण उतर के चक्का को उठाने का कोशिश कर रहा था, और उसी समय भगवान ने अर्जुन को बोला कर्ण को मारो इसी समय। तो उस समय कर्ण भगवान को बोलते, केशव लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं। क्या डायलॉग है। लोग कहते हैं आप भगवान हैं, और भगवान होके आप अपने भक्तों से ऐसे कार्य कर रहे हैं, ये तो अधर्म है। और भगवान मोस्ट फेमस रिप्लाई महाभारत का, उसको सबको पढ़ना चाहिए।
भगवान बताते हैं कर्ण, जब लाक्ष ग्रह में इन सबको भेजा गया, अगर वो धर्म था ये भी धर्म है। जब भीम को विष पिलाया गया, अगर वो धर्म था ये भी धर्म है। 20 लाख लोगों के सामने हस्तिनापुर की बहू द्रौपदी जी का वस्त्रहरण हुआ, अगर वो धर्म है तो ये भी धर्म है। और द्युति क्रीड़ा में जो भी छल कपट करके आप सबने पांडवों से जो भी छीना, अगर वो धर्म है ये भी धर्म है। तो ये शुक्र नीति, 3 तरह की नीति है, बृहस्पति नीति, शुक्र नीति और कणक नीति। कणक नीति मतलब गलत तरीके से गलत चीज को हासिल कर। चीज भी गलत है, तरीका भी गलत है। शुक्र नीति मतलब गलत तरीके से सही चीज को हासिल कर, क्योंकि सही तरीके से सही चीज मिल ही नहीं रहा है। जैसे घी अगर निकलने जाए तो और बृहस्पति नीति मतलब सही तरीके से सही चीज को हासिल करो। तो भगवान इधर शुक्र नीति सिखा रहे हैं कि ऐसे आप करो। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में आगे जाके इसका क्या तात्पर्य है। अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम विलंबिताम यस्य पितस्य वैजन्तु मृत्युग्रस्तो मरो भवेत्। जल्दी से अमृत जाके निकालो और खीर सागर में अलग अलग चीजों को डालो, और अलग अलग चीजों को डालने के बाद मंदार पर्वत लेके आओ, और मंदार पर्वत की मेरी सहायता से मंदार पर्वत को मंथन करो, और जैसे ही मंथन करेंगे अमृत पहले नहीं निकलेगा। सबसे पहले जो निकलेगा वो है एक हलाहल जहर कालकूट, और उस कालकूट से डरो मत, आगे बढ़ो, हम होंगे कामयाब। और वो हलाहल क्यों बोला गया था? हलाहल, हला मतलब हवा के साथ, हवा के स्पर्श से वो इतना विषाक्त था कि हवा जिसके ऊपर स्पर्श करके जाता है और जो उस हवा को सूंघता है वो भी गुजर जाता है। इतना जहरीला था कालकूट। और देखिए क्या बता रहे, यूयं तद अनुमोधत्वं यत् इच्छन्त्यसुरासुरा न संभ्रमेण सिद्ध्यन्ते सर्वार्था सान्तवय यथा। यूयं तद अनुमोदध्वं यद इच्छन्ति असुरासुरा। हे सूर लोग, देवता लोग, असुर लोग अलग 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 चीज आप सबको बोलेंगे। जो भी असुर लोग बोल रहे हैं हाँ पे हाँ 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 हाँ, अगर आपको अमृत चाहिए। और न संभ्रमेण, कभी भी गुस्सा नहीं होना असुर लोगों के ऊपर, मामला बिगड़ जाएगा। जब संधि होता है ना, और संधि के पीछे बहुत हृदय में इधर उधर चीजें हैं, तो बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। जैसे आप अगर जाएंगे कोई बड़ा बड़ा बिग बाजार स्पेंसर में, बहुत सारे मार्केट लोग बैठे, हाउ कैन वी सर्व यू, उसको बिठाया गया है आपकी पॉकेट को खाली करने के लिए। हाँ, ऐसे से जैसे हमने एक चीज अभी मंगवाया था, उसका रिटर्न करने के लिए था, एवरी टाइम में, और सब गलती कर रहा है, उसका रिटर्न नहीं ले रहा था, प्रोडक्ट गड़बड़ था, रिटर्न नहीं हुआ, वो सब हुआ। फोन किया तो सर आई एम सो सॉरी, गाली मारा तो आई फील रियली बैड सर, हाउ यू आर फीलिंग, आई कैन रियली फील योर इमोशंस।
और हमने ट्राई किया उसको गुस्सा करने का, गुस्सा हो ही नहीं वो माता जी। बोला कि इस तरह का पत्नी बन जाए सबका, सब हमारे तो रघुवीर के मुख्यमंत्री में। समस्या ये है इस तरह की पत्नी मिलना मुश्किल होता है। हमने बहुत कोशिश किया, वो पेट नहीं, अरे तो बहुत कोशिश किया हमने गुस्सा करवाने का, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। नाभे वेतव्यं कालकूटा दिशा जलधि संभवा लोभ कार्यो न भजातु रोष कामस्तु वस्तुषु। और ये एक विष निकलेगा, उसको भय मत करना, और विष के बाद अलग अलग प्रलोभनकारी चीजें निकलेंगी, उसके पीछे मत भागना। वो असुर लोग लेंगे और असुर लोगों को लेने दो, आपको जरूर मैं अमृत खिलाऊंगा, ऐसे भगवान ने बोला। और फिर जैसे ही भगवान डिसअपियर हो गए तो तुरंत देवता लोग दंडवत किए और ब्रह्मा जी शिव जी चले अपने धाम। उनको जरूरत नहीं था कि ये सब अमृत को जरूरत नहीं, देवता लोग के बलि महाराज के पास। बलि महाराज के सिपाही लोग जब देखे देवताओं को और बिना हथियार के साथ गए थे, वो पूरा अपना सारा हथियार निकाल के आक्रमण करने के लिए लगे। बलि महाराज देखे कि ये शत्रु की तरह नहीं आए, तो बलि महाराज सबको रोक दिए। इंद्र बैठ गए, वरुण बैठ गए, सारे प्रमुख देवता लोग बैठ गए और एक सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो वो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बलि महाराज को ये प्रस्ताव रखा गया कि विष्णु ने बोला है ऐसे ऐसे ऐसे। हमारी आधुनिक दैत्य और दानवों से पहले जमाने के दैत्य दानव बहुत उत्कृष्ट हैं। पहले जमाने के दैत्य दानव को एटलीस्ट विश्वास था कि विष्णु बोले तो अमृत निकलेगा। आजकल के दैत्य दानव तो बिल्कुल, असुर लोग बिल्कुल विष्णु के ऊपर विश्वास नहीं, नास्तिक लोग। तो जैसे ही बलि महाराज ने सुना तो बलि महाराज शांति करने के लिए राजी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटा सा एक डिस्कशन भी किया और उधर काल नहीं था, अलग अलग व्यक्तियों थे और सब बलि महाराज को ये सब तो मूर्ख है, ये सब जब मंथन करेंगे अमृत निकलेगा, हम ले लेंगे, इनका तो कुछ तो शक्ति नहीं है, क्योंकि इनका कुछ भी शक्ति नहीं है, इनको मार देंगे। बलि महाराज बोले तो इनको लेने की जरूरत क्या है, तुम एक साइड मैं एक साइड, हम मंथन करेंगे। ये तो विष्णु ने पेटेंट राइट आईपी तो इनको दिया है, हमको पता ही नहीं है कैसे मंथन करना है। और सप्तऋषि लोग देंगे कौन सा जड़ी बूटी डालना है, सही जड़ी बूटी नहीं डालेंगे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। और बलि महाराज तुरंत राजी हो गए, इंद्र को बोले जरूर चलो, कहाँ चलना है। तो इंद्र और सारे दैत्य लोग गए मंदार पर्वत को उठाने के लिए। सोने का पर्वत था, मतलब अमृत सोने से भी कितना चाहिए सोचिए, क्योंकि अमृत इति अमृत, जो आपको अमर बना दे वो है अमृत। और हमने देखा है लोग जिंदा रहने के लिए अपना बैंक बैलेंस, अपना घर, अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, करेक्ट?
तो सोने की पर्वत को उठा के लेके आए, इतना भारी था, 10,000 योजन का था वो। 1 योजन 8 मील मतलब 80,000 मील का पर्वत था वो। तो उसको उठाए, उठा के आधे रास्ते में ही चिपक के, मतलब पूरा पर्वत ही गिर गया उनके ऊपर। और सब हाहाकार मचाए, कितने सारे देवताओं का हाथ टूट गया, कितने सारे लोग तो उसके अंदर मर ही गए। तो तुरंत अचित अवतार विष्णु आए, और विष्णु की बस कृपा दृष्टि से ही सब जागृत हो गए। विष्णु ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ एयरलाइंस रखाया, और गरुड़ एयरलाइंस के ऊपर बीच में मंदार पर्वत लगा दिया, और इस साइड देवताओं को बिठाया, एक साइड दानवों को बिठाया, और खुद भी बैठ के, और पूरा विष्णु उतर गए। गरुड़ को बोले आप जाओ, वासुकी को बुलाओ। तो वासुकी आए, मंदार पर्वत गिरा, और जैसे ही मंदार पर्वत गिरा, और फिर वासुकी को लगाया, विष्णु तो बोले थे कि मैं खुद मंथन करूंगा आपके साथ। This is illegal. अगर हम कुछ करवाना चाहते हैं, जैसे माता पिता चाहते हैं, हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे लोग भक्ति करें, आध्यात्मिक बने और चरित्रवान बने। तो हमको क्या करना चाहिए? हम एक जन के घर गए थे, तो वो बता रहे थे कि स्वामी जी बहुत साल हो गया, हम बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं, हमारे भक्त बच्चे लोग कभी भी राम नाम लेते ही नहीं है। हमने बोला आप कितना लेते हैं? स्वामी जी इतना बिजनेस है स्वामी जी, हम तो अंदर लेते हैं। हमने बोला बच्चे अंदर भी छोड़ दिए? बाप से बेटा तो 10 नंबर ही होगा ना। तो भगवान दिखा रहे, भगवान खुद मंथन करने के लिए उतर गए। और जब भगवान खुद मंथन करने के लिए उतर गए, भगवान ने पहला, आज भी हमने तो भगवान जब मंथन करने के लिए भेजे, तो भगवान ने पकड़ा वासुकी का जो सर था, और दैत्यों को बोला कि आप पूंछ पकड़ो। कुमार है तो अभी दैत्य लोग उनका कंसल्टिंग बताएं। नेक्स्ट जो सीट है, तन्नैच्छन् दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितं न गृणीमो वयं पुच्छम् अहे अंगम अमंगलम। दैत्यों के पति लोग सब लोग बोलने लगे अमंगल अमंगल अमंगल, हम कुछ नहीं पकड़ेंगे। सेकंड सीट फर्स्ट वर्स। Yes. So, ना गृणीमो, हमारा इज्जत नहीं है, हाँ? हमारा कुछ भी इज्जत नहीं है, ऐसे कर दिया। हम नहीं करेंगे, बिल्कुल मंथन नहीं करेंगे, आप करना है करो, हम जा रहे हैं, चल रहे, चल चलते भी चल चलते हैं। देवता लोग परेशान हो गए, रुको हम बैठेंगे बात करेंगे, बैठो रुको रुको। आपने देखा कि भारत में कैसे बार्गेनिंग होता है? 200 रुपए 200 रुपए 50 रुपए, सर 50 रुपए तो खरीदा नहीं है। हाँ, हम जाते हैं, सर रुकिए रुकिए रुकिए,
150 दिए, 150 रुपए नहीं होगा, 60 रुपए दूंगा। ऐसा देखिए कौन, तो ऐसे बार्गेनिंग, तो पूरा देवता लोग परेशान हो गए। दैत्य लोग बोले कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि दैत्य लोगों को तो ऑलरेडी उनको पूरा मिल रहा था सब कुछ। अहेर अंगम अमंगलम, हाय 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 हाय, अमंगल चीज हमको पकड़ा दिया। स्वाध्याय श्रुत संपन्न, हम इतने पढ़े लिखे हैं और हमको झाड़ू पोछा लगाने के लिए बोल दिया। यात्रा में हम आए और झाड़ू पोछा लगाएंगे यात्रा में? रजिस्ट्रेशन किया है, पैसा दिया है, आपका पैसा दिया है, तो कैसे हम झाड़ू पोछा लगाएंगे? क्लीनर लगाना चाहिए। सब क्लीनर लोग आके देख रहे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरा IIT का डिग्री है, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, छी 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 छी, श्रुत संपन्न, इतना पढ़ा लिखा आदमी को ऐसे अमंगल कार्य। ऐसे प्रख्यात जन्म कर्म ही, हमारा कुल इतना प्रख्यात है, इतना बड़ा हमारा वंश है, इस वंश में कोई भी कभी भी अमंगल कार्य नहीं किया है, हर समय मंगल कार्य हमने किया है। और ये विष्णु हमको पूंछ पकड़ा दिया। बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, तुम लोग सब खड़े हो जाओ साइड में। देवता लोग तो डर गए, फिर विष्णु हंसने लगे। इति तुष्णीं स्थितं दैत्यान् विलोक्य पुरुषोत्तमं स्मयमानो विसिर्जाग्रम् उच्छं जग्रह सामला। तो तुरंत भगवान ने देखा और हंसने लग गए, और जैसे ही भगवान हंसने लग गए, भगवान बोलने लग गए, देवता लोग, बॉयज बॉयज कम टू द टेबल। देवता लोग का और कोई सहारा नहीं है, उनको पता है कुछ नहीं होने वाला है, ये चलेंगे लोग। तो ये असुर प्रवृत्ति है। असुर प्रवृत्ति ये है कि मंगलमय भगवान को वो अमंगल समझते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। भगवान मंगल के स्रोत हैं, और असुर लोग सोचते हैं कि भगवान हमको अमंगल करेंगे। ये असुर चेतना है। क्रिसमस इवनिंग में दारू पार्टी करने के लिए बहुत समय है, बहुत पैसा है, अमंगल 450 अमंगल अमंगल। एक्चुअली भगवान ही मंगल के स्रोत हैं, और केवल भगवान का दर्शन, भगवान का सेवा, भगवान को प्रसाद खिला के हमारा पेट भरेगा। पेट तो हम कितना खा खा के हमारा सेप्टिक टैंक भर दिए, उससे केवल बदबू मार रहा है, उससे ज्यादा कुछ फायदा हुआ है? क्या कल्याण होता है खाने में? पर कल्याण तो भगवान को खिलाने में होता है। तो भगवान जब ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण करने के बाद हम जब ग्रहण करते हैं, हमारा ना केवल
पेट शुद्ध होता है, हमारा चित्त और मन सब कुछ शुद्ध होता है। और असुर लोग भगवान को नहीं खिलाएंगे, भगवान को नहीं खिला के खुद ग्रहण करेंगे, यह असुर प्रवृत्ति है। भगवान को भोग लगता है तो प्रसाद मंगलमय हो जाता है, भगवान को हम धन देते हैं तो हमारा धन मंगलमय हो जाता है, भगवान को हम कुछ भी प्रदान करते हैं उसके अंदर अमंगलकारी जितने सारे चीजें हैं सब मंगल हो जाता है। हरे तो असुर लोगों को पता नहीं, असुर लोग सुना मार के देखा तुम्हारे विष्णु भी टन गोपाल को देखो विष्णु कुछ कर पा रहे हैं, असुर लोग ऐसे बोले, खड़े हो गए, फिर पकड़ के मध्यमानेरणवेशोद्री अनाधारो ह्यपोविशा ह्रियमाणोऽपि बलिभिः गौरवात् पाण्डुनन्दना। हे पांडुनंदन, मंदार पर्वत को जब कोशिश करने लगे, बांसुरी को सांप को कभी पकड़ा है? कितने लोग ने सांप को पकड़ा है? एक विद्युत पकड़ा है और सांप को पकड़े हैं। सांप को तो सांप है। कौन से साइड में आपने किया था? दैत्यों की साइड में या देवताओं के साइड में आप पकड़ा था सांप को? मुझ पकड़ा था, आप सब समझ पा रहे हैं। देवता तो सांप को पकड़ते ही वो करके निकल जाता है। और मंदार पर्वत तो वैसे था सोना का, चक 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 चक, और ये सांप वो भी फिसलदार। तो जैसे ही चालू हुआ मंथन, कहाँ घुस गया क्षीर सागर में। मंदार पर्वत अंदर ऐसे मुंह करके खड़े हो गए। आप तो क्या, कितना आशा से हमने आए थे, मंथन करके अमृत प्राप्त करके अमर होंगे, क्या बुरा मंदार पर्वत। तो तुरंत अजित अवतार भगवान तुरंत कच्छप का अवतार लिए और ऐसे करके अपने से मंदार पर्वत ऊपर उठा और फिर मंथन कार्य चालू हुआ। पहला चीज जो मंथन कार्य चालू करने में हुआ वो है वासुकी। तो बेचारा उसका क्या हो रहा होगा सोचिए। देवता और दैत्य बोले कि वासुकी को कि आएंगे तो अमृत मिलेगा। वासुकी पूछा जिंदा होगा ना अमृत पीने के लिए, मरी जाऊंगा तो कौन कैसे फिर? ना 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 ना, विष्णु रहेंगे, वो देखते रहेंगे आपको, आप भी उनको देखते रहिए, आप जिंदा रहेंगे जरूर। तो विष्णु ने, सुखदेव गोस्वामी आगे जाके बताते हैं, विष्णु ने वासुकी को सुला दिया कोमा में। हमने देखा है मेडिकल डॉक्टर लोग कोमा करके सब कुछ कर लेते हैं, क्या काट के किसके साथ क्या जोड़ेंगे पता नहीं। एक बार जब हम बच्चे थे तो छोटे उम्र में एक न्यूज आया था कि एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने लेके चले गए थे, एक डॉक्टर को अपॉइंट किया था, डॉक्टर ने कुछ दे दिया, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद उसको कहाँ डाल दिए। व्यक्ति को लगा कोई तो पकड़ा था, मेरे को डाल दिए। 6 महीने के बाद उसका यूएसजी हुआ। यूएसजी होने के बाद पता चला एक ही किडनी है। अरे एक किडनी ले लिए, वासुकी का किडनी के लिए, पर वासुकी को ऐसे कोमा में डाल दिए, कुछ पता नहीं चलता है। उसका किडनी चोरी हो गया पता नहीं चला, और वासुकी को क्या पता चलेगा। और जैसे ही वासुकी को
घुमाए, बेचारा कोमा में तो था पर पेट दब रहा था, मुंह दब रहा था, तो घूम घूम करके उसके जितने सारे विष थे निकल रहे थे, और उस विष को कौन पान किया? तो यही असुर लोगों का कार्य है। वो भगवान की जितनी सारी नीति नियम कुछ पालन नहीं करेंगे, और फाइनली उनको क्या मिलेगा? फिर उसके बाद इतना जोर जोर से मंथन कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा, अमृत नहीं निकल रहा, अमृत नहीं निकला, तो भगवान भी बैठ गए, भगवान भी लगा, तो भगवान नीचे कूर्म अवतार बन गए, और जब घुस गया, ये श्लोक हम लोग उच्चारण करेंगे। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो तुरंत वीर्यो तथा विसन्धिभिः कृत्वा बभूकच्छपमद्भुतं महत् प्रवेश्य तोयं गिरिमूजहार। तो भगवान ने देखा विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान देखे कि स्वयं गणेश जी भी मंथन कार्य कर रहे हैं, जो क्या है? विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक खुद खड़े हैं और कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य में विघ्न आ रहा है, ये सोच के भगवान हंसने लगे। पहले गणेश चतुर्थी आप सब कर रहे हैं, गणेश जी जो पीठ में उतार रहे हैं, उनका कार्य में भी विघ्न हो रहा है। तो हम सोच सकते हैं गणेश जी का पूजा करने में विघ्न विनाशक गणेश जी करते हैं, या गणेश जी के आराध्य देव नरसिंह देव करते हैं? नरसिंह देव, गणेश जी नरसिंह देव की आराधना करते हैं, और नरसिंह देव से शक्ति प्राप्त करके गणेश जी विघ्न विनाशक करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि गणेश जी खुद खड़े हैं, मंथन कार्य में लगे हुए हैं, और उनकी आंखों के सामने निकल गया, और सारे देवता लोग उनको ही देख रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया कुछ नहीं हो रहा, और भगवान भी देख के हंस रहे हैं। और भगवान फिर कच्छप अवतार डालते हैं और गणेश जी का लाभ बचाते हैं। गणेश जी तो कार्य तो होना चाहिए। तो कच्छप अवतार 1,00,000 योजन का था, मतलब 8 लाख मील का बड़ा कच्छप अवतार थे। और जब कच्छप अवतार के ऊपर मंदार पर्वत घूम रहा था, सुरासुरेन्द्रैर्भुजवीर्यवेपितम् परिभ्रमन्तं गिरिमङ्गपृष्ठतः बिभ्रत्वदावर्तनम् आदिकच्छपो मेनिङ्गकण्डूयनमाक्रमेय। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हाथ को ऐसे कभी कभी ऐसे जगह पे खुजली होता है, और ऐसे ऐसे उधर उधर, और लक्ष्मी जी तो भगवान के चरण में ही सब समय बैठे हुए हैं, और भगवान भी ऐसे सोए हुए हैं, और ऐसे खुजली हो रहा है, ऐसे जगह पे खुजली हो रहा है, इस जगह पे खुजली हो रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान फिर कच्छप अवतार लिए, और पूरा सही जगह पे वो मंदार पर्वत को सेंटर ऑफ, उसी सेंटर में डाले जिस सेंटर पे खुजली हो रहा था। जैसे ही वो घुमा, आपके साथ कभी हुआ है? तो
मेरी सिस्टर लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा वो रहता था, तो मेरे सिस्टर लोगों को मैं बोलता था, और जब सही में खुजली होता है और अगर बहुत अच्छा अच्छा नाखून है, मेरे सिस्टर लोग मैनिक्योर में पेडिक्योर में एक्सपर्ट थे, कोई ब्यूटिशियन, सब ब्यूटिशियन फेल हो जाए, इतना सुंदर नाखून था, वो ऐसे करते थे। और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं इस श्लोक में, जब भगवान का ऐसे हुआ और भगवान तब सागर में लहरें आने लगी, और तब से लहरें अभी भी चल रही है। पहले एक्चुअली देयर इज नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेव्स। हाई टाइड लो टाइड का वो बोलते हैं, चंद्र सूर्य कुछ बोलते हैं, बट वेव्स फॉर व्हाट रीजन? आप पानी डालो इधर वेव मारेगा, हवा मारो वेव मारेगा, समुद्र आप इतना सारा पानी लेक में है, एक बड़े बड़े पृथ्वी में इतने बड़े बड़े ह्रद हैं, उसमें हवा नहीं चलता है क्या? चलता है ना। आपने कभी देखा है कि ह्रद की किनारे में, बैंक में हवा चल के ढेर जागृत हुआ, देखा है कभी? बड़े बड़े जलाशय हैं, ह्रद है और नदियां हैं, बहुत पानी है, हवा भी चलता है, और साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि सागर में जब हवा का इधर उधर हो जाता है, ये हो जाता है, वो प्रेशर, ये पॉइंट, वो पॉइंट से हवा मारता है। तो हमको प्रश्न पूछना चाहिए कि डाल लेक में क्यों नहीं हो रहा है, चिल्का लेक में क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये कहां से चालू हुआ? जब कूर्म अवतार, कच्छप अवतार ने ऐसे तब से वो चालू हुआ। भगवान की सारी लीलाएं अनंत है, भगवान जो करते हैं वो अनंत तरीके से छाप। भगवान चाहते हैं कि मैंने कच्छप अवतार लिया, जब भी हम जाके पूरी में कहीं पे भी सीसोर में बैठ के लहरों को देखें, मेरे भक्त लोग को याद आना चाहिए, गोवा नहीं, गोवा याद नहीं आना चाहिए। विष्णु 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 गोवा का याद मत करो, गोविंद का याद करो। और कैसे गोविंद का याद आएगा? गोविंद की कच्छप अवतार से ये लहरें बना है। कोई भी वैज्ञानिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बोलते हैं हवा मारता है ऐसे हुआ। आप मार के देखो, वैज्ञानिक को हवा मार के दिखाओ, एक बार लहर बना देगा तो वैज्ञानिक को हम नोबेल प्राइज दे देंगे, कभी नहीं होगा। हम तो खुद वैज्ञानिक थे, सब छोड़ छाड़ के ऐसे क्यों बने? सब नालायक लोग हैं, सब पब्लिक को झूठा झूठा बोल के सब पब्लिक को घुमाते हैं, और जिसके दिमाग में गोबर भरा रहता है वो वैज्ञानिक के पीछे जाता है, और जो मसालेदार रहते हैं वो बिल्कुल वैज्ञानिक के पीछे नहीं जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की विज्ञान के ऊपर वो विश्वास करके श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी ऐसे चरित्र के व्यक्ति थे कि सुखदेव गोस्वामी जब जनक महाराज के राज्य में गए थे, जनक महाराज ने उनकी परीक्षा करने के लिए उनकी जवान पे एक मिश्री का खंड रख दिया था, और सुखदेव गोस्वामी को पूरा राजनगरी घुमाया, और सुखदेव गोस्वामी के जीवा से एक लाल भी टपका नहीं। ये सुखदेव गोस्वामी का सेंस कंट्रोल है, कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो ये सुखदेव गोस्वामी है, और वो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कूर्म अवतार की से लहरें सृष्टि हुई। तो फिर जब हुआ तब तद उग्र वेगम दिशि दिशु पर्यधो
तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसर्पवुत्सर्पाशयम् अप्रति गीता प्रजादुद्रुवंगसेश्वरा अरक्ष्यमाण शरणं सदाशिवम् तद उग्र वेगम दिशि दिशि उपरि अधो, उग्र वेग से करके पूरा काला काला विष निकल गया और पूरा दिशि दिशि चारों ओर फैलने लग गया। सब चिल्लाने लगे, आओ आओ। कितने लोग तो मर गए चिल्लाने से पहले ही सुन के, और सब लोग चित्कार करने लगे। भगवान बोले शिव जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ, शिव जी के पास जाओ। तो सारे देवता दैत्य लोग दौड़े, क्योंकि कैसे होगा, विष इतना निकल रहा है। सब देवता दैत्य लोग दौड़े शिव जी के पास। हमारे जीवन में कैसे ये तात्पर्य है। तो ये जो समुद्र मंथन लीला है, ये हमारी हृदय की मंथन की लीला है। हमारे हृदय में हम मंथन करके अमृतमय भगवान कृष्ण की प्रति प्रेम जागृत करना चाहते हैं। और भगवान बता रहे हैं देवताओं को, मतलब हम सबको, कि दैत्यों के साथ संधि बनाइए। कौन है दैत्य? कौन है दैत्य? हमारा मन। देखिए, हमको अगर भक्ति करना है तो हमको हमारे मन के साथ संधि बनाना पड़ेगा। हमारे आचार्य लोगों ने बहुत सारे गाना लिखे हैं कि हे मन थोड़ा तो कर ले, जब तो कर ले। कितना प्रचार। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, पहले आप अपना मन को प्रचार कीजिए। सबसे बड़ा नालायक तो आपके अंदर बैठा है, और उसके साथ संधि करना पड़ता है। और भगवान बता रहे हैं कि मन आपको इधर उधर सब कुछ का बोलेगा, और हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि मन तो चाहिए। मन बोलेगा चलो इधर उधर घूमेंगे, तो हमको बोलना चाहिए जरूर यात्रा में चलेंगे, चलो इधर उधर खाएंगे, जरूर प्रसाद खाएंगे, चलो गाना सुनेंगे, ठीक है हम अच्छे से कीर्तन सुनेंगे। तो मन का कार्य है हमको बोलते रहने का, बोलते रहने का, और कभी भी मन को मना नहीं करना चाहिए। मना करेगा तो बहुत समस्या हो जाएगा। हमको मन को क्या करना चाहिए, जो भी मन बोल रहा है, हाँ चलेंगे गाना सुनेंगे। सुनना है गाना, हरे कृष्णा, प्रसाद खाना है, रसगुल्ला बनाएंगे आपके लिए, पर भगवान को भूल गए। तो हमको देखना चाहिए कि मन हर समय हमको अलग अलग चीजों में बोलेगा। मन को हर वक्त शिक्षा देना चाहिए कि मन, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुमको ही रसगुल्ला खिलाऊंगा, पर भगवान का प्रसाद खिलाऊंगा। और फिर मन के साथ कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, जैसे भगवान बताते। और मंदार पर्वत जो है वो है हरे कृष्ण महामंत्र, जो हृदय की
मंथन में हमको सहायक बनता है, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र युग धर्म। दैट इज द पिवट ऑफ एवरीथिंग। और भगवान बोले कि आप जड़ी बूटी डालिए, आप अलग अलग चीजें डालिए, पदार्थ डालिए, और वो सब है अलग अलग कार्य जो हमको मंथन में सुविधा करे। जीवन का लक्ष्य है, युग धर्म है, कलयुग का हरिनाम संकीर्तन करना। पर उस हरिनाम संकीर्तन को करने के लिए हमको भक्तों की संग चाहिए। उस हरिनाम संकीर्तन को करने के लिए हमको महाप्रसाद चाहिए। उस हरिनाम संकीर्तन को करने के लिए हमको धाम और यात्रा में जाने का जरूरत है। पर जो मंदार पर्वत है हमारे जीवन का, उसको हमको समझना चाहिए, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का, दिव्य नामों का ध्यान पूर्वक उच्चारण। और जब मंदार पर्वत गिरेगा तो मंदार पर्वत अंदर घुस गया। क्यों? बिकॉज इट डिडंट हैव द सपोर्ट। और वो सपोर्ट है श्री श्री गौर, श्री गौरांग महाप्रभु की। हिज होलीनेस श्री जयप्रकाश स्वामी महाराज एक बार एक पंडाल प्रोग्राम में गए थे। तो एक व्यक्ति आए, उनको दंडवत किए, और दंडवत करने के बाद बताए कि स्वामी जी आप बोल रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करने के लिए 25 साल से मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर रहा हूं, और आपने जो इफेक्ट बताया कि हरे कृष्ण करने से ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसे होगा, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है स्वामी जी। महाराज सोचे कि अभी क्या बोले इसको, और महाराज पूछे कौन सा मंत्र उच्चारण करो, गड़बड़ तो नहीं कर रहा है तुम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र भी सही है। तो महाराज बोले कि आप हर दिन कैसे करते हैं जाप? मैं बैठ जाता हूँ, मैं करता हूँ। 25 माला करता है वो। तो एक दो माला करते हैं, बोलती कि प्रभु जी सही में बहुत प्रभाव है। इतना झगड़ा होता था घर में, सब झगड़ा रुक गया प्रभु जी। आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत आशीर्वाद मिलेगा। झगड़ा रोक दिया। मेरी वाइफ का क्या चेंज हुआ है प्रभु जी। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। मेरी वाइफ हरि नाम करती रहे। एक दो माला करने से ये प्रभाव है, और ये 25 माला 25 साल से कर रहा है। तो महाराज बताए कि आप क्या पंच तत्व मंत्र उच्चारण करते हैं महामंत्र से पहले? पंच तत्व पहली बार पंच तत्व। आधुनिक समाज में पंच तत्व है कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, कैरेट, सब सब्जी में वही पड़ता है। और हम जब खाते हैं लौकी नेनुआ, हमारे माता जी लोग हमारा मजा पड़ते हैं, प्रभु जी आप केवल लौकी नेनुआ खा रहे हैं, बहुत खराब लग रहा है सुन के। तो यही तो सब्जी है, मैं तो सही चीज खा रहा हूँ, आप गलत चीज खा रहे हैं। पूरा शिमला में ढूंढ के आया, एक शिमला मिर्च उधर नहीं उगता है, पता नहीं कैसे खाया। और हर कोई कैप्सिकम खाता है, कैरेट खाता है, कॉलीफ्लावर खाता है, और वो भी कॉलीफ्लावर ठंडी का मौसम का सब्जी हर समय मिलता है। तो ये पंचतत्व है। उसको खाने के बाद फिर क्या क्या होता है, गैस होता है, पेट फूल जाता है, ये होता है। नेनुआ खा के कुछ नहीं होता है, बस खाएंगे नहीं नेनुआ, लोग की समस्या है। लौकी, नेनुआ, बटर। तो पंचतत्व क्या होता है मेरे को तो पता नहीं। तो फिर बताने लगे महाराज कि पंच
पंच तत्व है, जो पंच तत्व गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो आए ये हरे कृष्ण महामंत्र दान करने के लिए, और जब तक ये हरे कृष्ण महामंत्र उनकी आशीर्वाद लेके उनको प्रार्थना करके आप उच्चारण नहीं करेंगे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो फिर पूछे तो बोले जय श्री कृष्ण। महाराज बताए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवंद। ठीक है महाराज जी, इसको करूंगा मैं, एक बार करूंगा, फिर 108 बार महामंत्र, फिर एक बार, फिर 108 बार करूंगा। तो 6 महीने के बाद महाराज फिर से उस जगह पे गए, और जब महाराज गए, ये व्यक्ति दूर से दौड़ के आया, पूरा डाइव मार के दंडवत किया, महाराज आपकी पंचतत्व मंत्र कार्य करता है, आपकी पंचतत्व मंत्र कार्य करता है। 25 साल में जो इफेक्ट नहीं था, अभी मिला केवल पंचतत्व मंत्र के वजह से। श्री श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री राधा रमन मिलके श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरण किए। और हमारे इस्कॉन न्यू टाउन में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्री श्री गौर निताय जो हरिनाम संकीर्तन की सपोर्ट सिस्टम है, कच्छप अवतार है युग धर्म के, जिनकी सपोर्ट से, जिनकी कृपा से, जिनकी आशीर्वाद से ही हम हरिनाम संकीर्तन कर सकते हैं, वो अवतरण आप सबको स्वागत है दर्शन करने के लिए। फरवरी या मार्च में हम उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो ये मंदार पर्वत गिर गया तो हम कितना भी हरिनाम करें, पर कलयुग में गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की अगर प्रार्थना आराधना नहीं करके हरिनाम करेंगे, कुछ भी फल नहीं मिलेगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। और जब हृदय का हरिनाम होता है तो पहला चीज निकलता है वो विपिस, जो है हमारे अनर्थ। और जितने सारे अनर्थ निकलते हैं, कभी कभी तो ऐसे अनर्थ निकलते हैं बोलने लायक नहीं रहता। काम, क्रोध, द्वेष, और उस समय शिव जी का आवश्यकता रहता है, जो गुरु की प्रतीत है। गुरु का कार्य है हमारी अनर्थ को निगल के इधर रखना, नीलकंठ। एक बार की बात है, 2008 में हमारे पास हम उस समय आईआईटी में पढ़ रहे थे, दिसंबर महीने की बात है। एक लड़का आके हमको ऐसे ऐसे अनर्थ वो किया था, हमको बताया। बोला हरे कृष्णा, ऐसे भी लोग कर सकते हैं, ये भी होता है, और वो भी आईआईटी में, मुझे तो पता ही नहीं था। और फिर हम अपने शिक्षा गुरुओं को बताया कि देखिए ये बच्चा ऐसे कर दिया, अभी क्या करेगा, ऐसे इतना बड़ा इतना गंदा काम किया। तो हमको अभी भी याद है, हमारे शिक्षा गुरु राधेश्याम गुरु उस समय हमको बोले थे कि आपको अभी नीलकंठ बनना पड़ेगा। इसको अंदर घुसाएंगे तो आपको समस्या होगा, इसको दूसरों को बोलेंगे तो उसको समस्या होगा। ये गुरु के कार्य। सन्यासी, साधु लोग, सब लोग उनको मेंटल डस्टबिन समझते हैं। जितने सारे गंदी चीजें हैं जो उनके जीवन में बीत रहा है, जो दूसरों को करते हैं, सब कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। प्रभु जी आपके पास बहुत समय, आप लीजिए, उसको हैंडल कीजिए। हमने देखा है। और अलग अलग लोग सारे अनर्थ को बताते हैं और बोलते हैं इससे कैसे ऊपर उठ पाए। तो ये शंभु तत्व शिव जी का कार्य है।
फिर सारे देवता लोग, दैत्य लोग शिव जी के पास जा रहे हैं और शिव जी करुणा के अवतार हैं। गुरु जो होता है, गुरु वो करुणा के अवतार। तो आज 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर में मैं हर वक्त यही कहानी बताता हूँ। जिस तरह दुर्गा पूजा में किसी को दुर्गा देवी से मतलब नहीं रहता है, सब अपना मौज मस्ती में लगते हैं, उसी तरह 25 दिसंबर में किसी को जीसस क्राइस्ट से मतलब नहीं है। जिंगल बेल Santa Claus is coming। And क्यों Santa Claus is coming? Because मेरे को गिफ्ट मिलेगा। No one is concerned about Jesus Christ। और श्रील प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था, who is Jesus Christ? श्रील प्रभुपाद बोले कि he is greatest Vaishnava because he was Paradukha Dukhi। He took so much of troubles for helping others to get connected with Krishna, to God। And यही क्रिसमस का सही मीनिंग है, प्रिंसिपल है। क्रिसमस ईव में हमको समझना चाहिए कि वैष्णव मतलब पारदुख दुखी। नरसिंह मेहता ने सुंदर से गाना लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए भीड़ पराई जानेंगे। दूसरों का दुख समझ के, दूसरों की दुख को निवारण करने के लिए जो सेवा भाव में रत रहता है, वो है वैष्णव। और जीसस क्राइस्ट परम वैष्णव। हम एक छोटा कहानी बताएंगे कि हमको कैसे ज्ञान हुआ कि जीसस क्राइस्ट कैसे परम वैष्णव है। आप ध्यान से सुनिए, मजेदार है। लास्ट में अंतिम कहानी होगा। ये 2009 की बात है। 2009 में हम 4th ईयर में थे, समर वैकेशन चल रहा था और हमको जिम्मेदारी मिला था कि समर वैकेशन में समर कैंप का आयोजन करने के। तो हम एक दिन सुबह उठ के जब कर रहे थे IIT खड़गपुर के यूथ सेंटर में, और जब कर रहे थे, हम जब ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो जब कभी कभी ऐसे ऐसे किया तो हमको दुखने लग गया पीछे। क्या दुख रहा है? तो हाथ लगाया तो थोड़ा फूल गया। ठीक है, कुछ कीड़ा काट के वगैरह आता है। तो नेक्स्ट दिन फिर सुबह जब किए, दुखना बड़ा हो गया और फिर हम हाथ लगाए। क्यों हाथ लगाएंगे इधर उधर? थोड़ा और बड़ा हो गया। हमको थोड़ा लगा कुछ दाल में काला है, कुछ तो होने वाला है। जैसे तूफान से पहले सन्नाटा। तो हम डॉक्टर के पास गए। हॉस्पिटल का नाम भी बहुत अच्छा था, बनफूल। आप आगे देखेंगे कहानी में पूरा कांटे ही कांटे थे। बनफूल हॉस्पिटल में हम गए, हमको लेके गए थे भक्त लोग। चलिए प्रभु, तो पहला चीज डॉक्टर ने बोला पैंट उतारिए। पैंट उतारो, पैंट नहीं उतारेंगे इंस्पेक्शन कैसे होगा? तो डॉक्टर ने पैंट, मैं आंख बंद कर दिया, पैंट उतार दिया। फिर डॉक्टर ने एग्जामिन किया, उसको दबाया। दिस इज एब्सेस। एब्सेस ये तो होता है ना, एक होता है बॉयल और एक होता है एब्सेस। बोला ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ ना। बॉयल एक्चुअली बाहर बढ़ता है और एब्सेस अंदर बढ़ता है। बाप रे। तो मैं बोला ठीक है, पैंट पहन लिया और पूछा कि इसका क्या क्या कर सकते हैं? काट दो, काट दो। ऐसे आप बोल रहे कि
सब्जी मंडी, सब्जी टमाटर है कि काट दो। एलोपैथी साइंस वैसे ही है, जो भी दिखा काटो। होम्योपैथी है तो मेल्ट कर दो, उसको ड्रॉप दे दो। एलोपैथी डॉक्टर को सब काटने में तुले रहते हैं। तो फिर मैं बोला कि ठीक है हम जरूर आएंगे, बताएं चलो आएंगे, बिकॉज हम प्रसाद लेके आए थे। भक्त लोग बहुत बोले कि ये इंचार्ज है हमारे यूथ सेंटर का, देखिए आप इंचार्ज हैं, आपका बहुत सेवा है, जल्दी से काट लीजिए ठीक हो जाए। फिर मैं बोला नहीं, मेरा बहुत कांटेक्ट है, सही में हमारा बहुत सारे डॉक्टर का कांटेक्ट है। तो हमने कॉल किया पुणे, कॉल किया बॉम्बे, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, सब जगह कॉल किया। पुणे में एक होम्योपैथिक डॉक्टर बोले सल्फर लगाइए, तो हमने सल्फर लिया, सल्फर लगाया, बढ़ते ही गया। फिर उसके बाद कुछ होम्योपैथी मेडिसिन खाए, वो ऐसे ही सब बढ़ते गया। फिर उसके बाद हमारे उधर एक गुप्ता जी रहते थे, उनका एक दुकान था, और उस दुकान में भक्त लोग जाते थे और खरीदते थे उनसे, स्टेशनरी दुकान था, और खरीदते समय हर वक्त हरे कृष्ण करो पैसा दूंगा। बाप रे, तो ऐसे बोल बोल के उनको भक्त बना दिया। हॉस्टल के अंदर दुकान था उनका, नेहरू हॉल के अंदर। तो बेचारे भक्त बन गए, अब बेचारे नहीं, अच्छे भक्त हैं, तो भक्त बन गए। तो वो बोले प्रभु जी ये सब तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। वो एक कुछ तो दूध लेके आए, वो दूध मतलब देखे होंगे कुछ पेड़ पौधे को ऐसे तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, उस दूध को लेके आए और मेरे ऊपर बैठ गए, पीठ के ऊपर, और उसको दूध लगाए और दूध लगा के हर दिन। फिर उसके बाद ग्रीन कलर का कुछ लिक्विड लेके आए, एंटी बैक्टीरियल, उसको मोमबत्ती से गर्म किया गया और उसको भी लगाया गया। और बोले कि प्रभु जी 4 दिन में मैं इसको फटा के दिखाऊंगा। तब तक मैं पूरा टॉवल पे आ गया था और धोती कुर्ता भी पहन नहीं पा रहा हूँ, और गिरा हुआ था और देख रहा था लीला। और हर दिन वो डॉक्टर आते थे, दर्शन करते थे, पकड़ा है प्रभु। और 7 दिन के बाद जब फटा नहीं, तो एक दिन प्रभु जी आए कि प्रभु जी आज तो मैं इसको फटा के रहूंगा। वो मेरे ऊपर बैठ गए और दबा रहे वो फट ही नहीं रहा है। और बोले प्रभु जी, मैं बोला फटे ना फटे मैं मर जाऊंगा। तो फिर इतना दुख रहा था, रात भर पेन होता था, रात भर पेन होता था। तो फाइनली मैं डॉक्टर को फोन किया, वही बनफूल। तो बनफूल डॉक्टर ने जब पूछा, बनफूल जी बोले अभी तक आपने काटा नहीं? बोला हाँ काटा नहीं, सल्फर में क्या क्या सब लगा रहा था, जल्दी आइए आज ही काटेंगे। मैं बोला एनेस्थीसिया देंगे ना? जरूर, ये कोई कहने वाली बात है, जरूर देंगे एनेस्थीसिया। कितने बजे आए? 6 बजे आ गए। फिर 6 बजे फोन करता है डॉक्टर खुद, बहुत उतावला था वो डॉक्टर काटने के लिए, खुद डॉक्टर फोन करता है। भक्त लोग मेरे को बहुत चढ़ा दिए थे, ये हमारे इंचार्ज है, इनको ठीक करो। तो डॉक्टर मेरे को फोन करता है, मैं कलकत्ता आया था ऑपरेशन के लिए, मैं पहुंचता हूँ, आप आ जाइए 8:30 बजे तक। तो मैं 8:30 बजे पहुंच गया, डॉक्टर 9 बजे आए, बोले चलो, तो मेरे को लेके गए और ओटी के ऊपर बिठा दिए और बोले ओपन योर पैंट्स, सब कुछ। तो मैंने उतार के फिर लेट गया। तो मैं ऐसे लेट के डॉक्टर को देख रहा था क्या कर रहा था। मैं डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर एनेस्थीसिया? डॉक्टर ऐसे मेरे को देखा
कि पहली बार एनेस्थीसिया वर्ड सुन रहा है। मेरे को समझ में आ गया क्या होने वाला है। मैं तुरंत पैंट पहना। डॉक्टर आज आप थक के एंकल करेंगे ऑपरेशन। डॉक्टर को 2 वार्ड बॉय को बुलाया, बोला इसको रखो, 15 दिन से इसको काट नहीं पा रहा हूँ और मैं जा ही नहीं पा, पैंट भी पहन नहीं पाया। डॉक्टर मेरे पैंट को दूर रख दिया, आज काट के रखूंगा। और ये सब चीजें ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है। और 2 व्यक्ति लोग मेरे हाथ को ऐसे पकड़े और मैं तुरंत मेरे नीचे तो था नहीं, पॉकेट में वो नरसिंह का पिक्चर लेके आया था, उसको निकाल के ऐसे सामने रख दिया और हाथ ऐसे मेरे पकड़ा हुआ था दोनों और ऐसे सामने था नरसिंह और 2 पैर भी पकड़े हुए थे। और डॉक्टर फिर स्पिरिट लगाने लग गया, वो जो स्पैटुला कुछ तो होता है ना, नाइफ में स्पिरिट लगाने लग गया। मैं तो देख के डर रहा था। ये छोटा सा ऑपरेशन को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। मैं बोला डॉक्टर आपके लिए छोटा हो सकता है, मेरे लिए बहुत बड़ा है, छोड़ दीजिए मेरे को। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, बहुत खराब है इसका स्थिति, इसको आज तो काट के रहे। और डॉक्टर ने सब लगा के जैसे ही घुसाया और ऐसे घुमाया मैं, और पूरा मेरा ये जो पेट था तुम करके ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि 2 आगे 2 पीछे पकड़े हुए मेरे को। और उसी समय डॉक्टर बोले हो नहीं पा रहा, नर्स और एक माता जी आ गई। आज तो पूरा ही कल्याण हो गया मेरा। और माता जी मेरे ये कमर को पकड़ती है, एमनी खोचे नुंगरा होइछे, छी काटून तो धरी। वो डॉक्टर पूरा ऐसे घुमाया, पूरा ऐसे किया, माता जी हंसने लग गई और मैं तो हरे कृष्णा नरसिंह देव। और फिर ऑलमोस्ट 10 मिनट तक डॉक्टर ने घुमा के पता नहीं क्या कर रहा था वो। उसके बाद फिर कुछ तो घुसा दिया उसके अंदर। ऐसे लग रहा था उसके अंदर पूरा वो कारगिल युद्ध का स्थली बन गया है, धूम का फायरिंग हो रहा है उसके ऊपर। तो फिर मैं बाहर निकला और बाहर निकलते समय मैं सोच रहा था कि एक छोटा सा सुई मेरे शरीर में घुस रहा है और इतना पेन मेरे को हो रहा है। जीसस क्राइस्ट के शरीर में कील घुसाया गया था, उनको उल्टा लटकाया गया था और उल्टा लटकाने के बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को कि हे भगवान, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, आप इन सबको माफ कर दीजिए। हम डॉक्टर, मैं सोच रहा था कि डॉक्टर मेरा हित कर रहा है, उसको मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं, उसको झेल नहीं पा रहा हूं, तो कैसे? तो क्रिसमस की इवनिंग में हमको ये चिंता करना चाहिए कि वैष्णव किस हद तक पहुंच सकता है दूसरों को कृपा और करुणा दिखाने के लिए। और उस तरह के वैष्णव थे श्री प्रभुपाद। जीसस क्राइस्ट ने अपना शरीर दान दिया और श्री प्रभुपाद जीवित रह के हर दिन संघर्ष कर रहे थे ताकि सारे विश्व का कल्याण। तो श्री प्रभुपाद is the incarnation of the compassion of all the Vaishnavas who have appeared
in modern history, modern society. तो श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन क्रिसमस के दिन में जीसस क्राइस्ट को याद करते हुए, उनकी करुणा को याद करते हुए, हमको श्रील प्रभुपाद की करुणा को याद करके उनको प्रार्थना करना चाहिए और उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। और देवता लोग वैष्णव नाम में पसंद है। सारे वैष्णव में सबसे जो बड़े वैष्णव हैं वो ऋषि जी, उनके पास पहुंचते हैं शरण लेने के लिए, और शिव जी क्या करेंगे उसका कथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना बड़ा छेद और इतना लंबा छेद रखा, जो अंगूठी घुसा तो इतना तक अंगूठी घुस गया था। But how much painful Jesus Christ nails were dipped inside his bones. And सीधा लटकाया नहीं गया था, उल्टा लटकाया। तो आज हम अभी जो संकीर्तन करेंगे उसी करुणा के कृपा के भाव से भारत में साल 2021 में बहुत खराब तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में, उनके बहुत सारे परिवार वर्गों के जीवन में बहुत कुछ हुआ। हमारे दासोस में परिवार में भी बहुत सारे भक्तों का रिलेटिव्स गुजरे। तो इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और भगवान के सामने संकीर्तन करेंगे।